जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री और डोगरा सदस्य सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने डुग्गर प्रदेश के प्रतिष्ठित विरासतों के लिए बनाई जा रही गवर्निंग बॉडीज को लेकर किया पत्रकारों को संबोधित। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी की आगामी यात्रा को लेकर किया पत्रकारों को संबोधित और इस यात्रा के उद्देश्य पर डाला प्रकाश। श्रीनगर निगम के नए रिपोर्टिंग कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ अवैस अहमद ने दी जानकारी। कहा, स्मार्ट सिटी के तहत बचे कार्य पहले की भांति गति से रहेंगे जारी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज श्रीनगर में एक रैली का किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। इलीगल माइनिंग को लेकर विजिलेंस का बड़ा प्रहार, 7 गाड़ियों को किया सीज, डीएमओ ऑफिस कार्यालय का रिकॉर्ड किया जब्त। अब समाचार विस्तार से। ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क पूर्व मंत्री, डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, डीएसएस कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने डुग्गर प्रदेश की विरासत पर सरकार उसकी टेरस विशेष ध्यान दे रही है, जिसका उन्होंने स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में यह पढ़ा कि सरकार डुग्गर प्रदेश के प्रतिष्ठित विरासतों के लिए बनाई गई गवर्निंग बॉडीज का फिर से पुनः परिवर्तन करेंगे। इस पर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। कई दफा हमारी बात हुई। मेरे साथ सभा के आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट कर्नल करण सिंह जी और श्री प्रेम सागर गुप्ता जी के लिए किया, ये यहाँ पर हैं। आज का मुद्दा फिर हमारा मेन हेरिटेज के बारे में। मुझे खुशी है, मैंने आपसे बात की थी पिछले दिनों जो मीटिंग हमारी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से हुई थी, वो बात सारी आपके सामने आने रखी। आज मुद्दा है कि कल अखबारों में, मीडिया में कुछ ये छपा, कुछ चीज़ें बाहर आई कि मीटिंग हुई है और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस प्रेस्टिजियस हेरिटेज, जो डुग्गर प्रदेश का जो प्रेस्टिजियस हेरिटेज है, इसके लिए हम एक सीरियस अप्रोच कर रहे हैं। उसमें एक तो बात की है कि जो गवर्निंग बॉडी जो हमने बनाई थी सोसाइटी, मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, उसका रिवाइवल करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, नोडल डिपार्टमेंट, आगे इसका हेरिटेज का रखा था, जो मेरे टाइम जो जब सोसाइटी बनाई है तो वो रखा था टूरिज्म डिपार्टमेंट। अब उन्होंने शिफ्ट किया है कल्चर को। हम उसका स्वागत करते हैं सभा की तरफ से, लेकिन उसको सफिशिएंट फंड दें। और उसको ये भी उन्होंने कहा कि हम कुछ और इंजीनियर पोस्ट कर रहे हैं कि उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए। बहुत अच्छा, स्वागत है, हमें ये पढ़ के खुशी हुई। लेकिन हम ये कहेंगे कि गवर्निंग बॉडी का रिवाइवल प्रॉपर नहीं हो रहा। ये गवर्निंग बॉडी जो हमने बनाई थी, इसमें हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड के हैं उनको रखा था। रिटायर्ड वाइस चांसलर थे, रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे, क्योंकि ये पहाड़ी पूरी देखनी है कि बची रहे, और वो लोग थे जिनको जानकारी थी इसकी मुबारक मंडी की। आज वो उस गवर्निंग बॉडी में नजर नहीं आते। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन राष्ट्र की कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्र इस यात्रा से वंचित रह गए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए अब राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक अहम कदम होगा। इसके मौके पर उन्होंने इस यात्रा से संबंधित अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसने जम्मू कश्मीर में भी आकर के अपना समापन जिसका हुआ था, कश्मीर में जम्मू से जाते हुए, उसके द्वितीय चरण की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू हो रही है। उस यात्रा के मकसद के, मंसूबों के
और यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए पूरे देश के राज्य के मुख्यालयों पे कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को जा कर के ये विधिवत बताने का आज निर्णय हुआ। उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच ही आया हूँ और इस क्रम में कांग्रेस कमेटी ने एक बुकलेट भी 2 पेज की जारी की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। उसका आज हम लोग आपके समक्ष को पता ही है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई थी, उसको अपार जन समर्थन, प्यार और सफलता प्राप्त हुई थी और कुछ देश के हिस्से छूट गए थे। लोगों की मंशा थी, काफ़ी डिमांड भी होती थी कि उधर भी यात्रा निकले और जो राष्ट्र की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी आजकल और जटिल होती जा रही हैं, जिसके कारण से राहुल जी मणिपुर से मुंबई तक की लगभग 6000 से ज़्यादा की दूरी है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं 14 जनवरी से मणिपुर में। ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, क्या कारण था? इन्हीं बिंदुओं पर, इसी विषयों पे आपसे बात करने हम यहाँ आए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि इस देश में अन्याय, अहंकार और अत्याचार का बोलबाला केंद्र की और बीजेपी की हुकूमत की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पराकाष्ठा पे पहुँच चुकी हैं। यदि आप उनसे मतभिन्न होते हैं, उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, असहमत हैं या विपरीत विचारधारा रखते हैं उनके किसी मुद्दों को, तो आपकी आवाज़ दबाई जाती है। चाहे वो जिस फील्ड का व्यक्ति हो, देश का जिस भी क्षेत्र का वो कार्य करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, राजनीतिक दल हो, कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है कि जो बीजेपी की किसी भी प्रकार की नीतियों से यदि वो असहमत है तो उस पर अत्याचार होता है, उसको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसके यहाँ जो संवैधानिक संस्थानों के द्वारा जांच एजेंसियां हैं, उनसे अनर्गल आरोप लगा करके दबाने का प्रयास किया जाता है। ये सारा जग जाहिर हो चुका है कि जांच एजेंसियों ने पूरे लगभग 10 वर्षों में जितने भी लोगों के यहाँ कोई इंक्वायरी, छापे या FIR किए हैं, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के ही लोग हैं या जो सरकार से असहमत थे, वो चाहे पत्रकार हों। तो ये जो आवाज़ उठाने का लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, हमारे साथ यदि या किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा, अपने न्याय का हक मांगने का जो अधिकार है, अपने रोजी का, रोजगार का, अपने आर्थिक समानता का, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का जो एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार की मांग करने वाले के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो फर्जी कानूनों में उनको दबाया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ न्याय यात्रा है। ये न्याय चाहिए इस देश के लोगों को। इस देश के लोगों को आज ये डर करने लग गया है कि हम अगर जिनमिन बात भी उठाएं या कहें तो सरकार का कब हमारे ऊपर प्रताड़ना आ जाए। आज आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। श्रीनगर निगम के नए रिपोर्टिंग कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अवैस अहमद ने आज जानकारी दी है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में चल रही परियोजनाओं में से 90% पूरी हो चुकी है तथा 10% बचे हुए कार्य भी जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे और ये काम पहले की तरह ही गति से जारी रहेंगे। स्मार्ट सिटीज़ का ये जो चार्ज हमने संभाला है, आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन टीम स्मार्ट सिटीज़ की है और बहुत ही अच्छा काम अभी तक हुआ है। 90+ प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हैं। जो बाकी बचे हुए हैं उनकी भी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो भी कंप्लीट हो जाए और
बाकी हमारी जिस तरह से डेडिकेशन से टीम पहले काम कर रही थी उसी तरीके से आगे भी करती रहेगी। टाइम लगता है तो उस पर कुछ आप क्या? लेकिन बिल्डिंग परमिशन टाइम बाउंड सर्विस है, तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो किस वजह से है, और वो रिजॉल्व भी करेंगे इश्यूज। और वैसे टाइम बाउंड है, टाइम के अंदर मिल जाने चाहिए। सर ये जो डाउनटाउन का एरिया तो अभी हम जाएंगे, विजिट करेंगे डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स भी, और वहाँ पे भी देखेंगे काम किस तरीके से चल रहा है। हमारी कोशिश यही है जो भी काम ऑनगोइंग है वो टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से जल्दी। श्रीनगर में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। रैली एसएसपी कार्यालय श्रीनगर से शुरू हुई और क्लॉक टावर लाल चौक पर समाप्त हुई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जागरूकता पैदा करना रहा। चले चले जल्दी चले जल्दी यार नहीं देखिए ये पूरी कंट्री में मनाया जाता है और द आइडिया बिहाइंड इज टू इनकलकेट जो ना सेफ ड्राइविंग अमंग द जनरल मासेस। एक तो वो है, दूसरा है कि इसमें पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि जो एक्चुअली जो एक्सीडेंट्स होते हैं पूरी कंट्री में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। वही हाल है अगर हम अपना जो है यूटी ऑफ JNK की बात करें, यहाँ पे भी ना 800 से 900 से 1000 के करीब लोग हर साल एक्सीडेंट्स में मरते हैं। तो कोशिश रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इन एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, इसमें जो फैटलिटीज़ होती हैं उसको कम कैसे किया जाए, इंजरीज होती हैं इसको कम कैसे किया जाए। हमारे साइड से बी इट इन टर्म्स ऑफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और गोइंग आउट ऑन रोड जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं डिफरेंट NGOs के साथ या स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, ये आइडिया बेसिकली इन सब चीज़ों का यही रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में ये डालें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये इसीलिए बने हैं ताकि आपकी सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। आपको अपना ख्याल रखना है और आपने दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है जब आप सड़क यूज़ कर रहे हैं, बीट आप पैदल चल रहे हैं या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं। तो हर किसी आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ जो हम एनफोर्समेंट करते हैं, हम हर किसी जो रोड यूज़र को हम टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन इट इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ सच इवेंट्स जहाँ पे जो मास पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है। ये सेम इंफॉर्मेशन जो हमारी जो मैसेज है ये अपने घरों में पहुँचा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, अपने जो सिबलिंग्स हैं या कज़न्स या दोस्त हैं इनके हर किसी को ये सेम जो मैसेज हमारी ये पहुँचा सकते हैं कि आपकी सेफ्टी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये ट्रैफिक के इसलिए बने हैं ताकि जो सेफ्टी आपकी उसका सब ख्याल करें। So that is the basic aim of such events. बीते कल रियासी में इलीगल माइनिंग को लेकर विजिलेंस द्वारा छापा मारा गया, जिसमें 7 गाड़ियों को जब्त किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें, इलीगल माइनिंग को लेकर जिला रियासी में समय समय पर आम लोगों और राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई, लेकिन किसी भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इस दौरान विजिलेंस ने कार्रवाई कर शिकायतकर्ता के साथ साथ आम लोगों को भी राहत दिलवाई, जिसके चलते उन्होंने विजिलेंस और रियासी पुलिस की सराहना की। वही लोगों ने डीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि हो रही इलीगल माइनिंग में विभाग के साथ साथ बड़े अधिकारी भी इनमें शामिल हैं। इस मौके पर लोगों ने उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इलीगल माइनिंग को हमेशा के लिए बंद करने की अपील की। आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमें ये मौका मिला कि मीडिया के दरमियान में हमें जहां पर चंद बातें बोलने का मौका मिला। तारिक भट्ट साहब की क़यादत में यहाँ पर ठेकेदार संजू जी हैं और भी हमारे साथी जहां हम आए हुए थे। तो ये इलीगल माइनिंग के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जनता के साथ बड़ी खिलवाड़ हो रही है। कल यहाँ पर जो छापेमारी हुई
जितना भी ये सिलसिला लोगों की हक में जा रहा है तो वो तारिक भट्ट साहब की देन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कल से जब ये छापामारी हुई तो वो गरीब ड्राइवर आज पुलिस स्टेशन में बंद है। तो ड्राइवरों का क्या कसूर है, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो गरीब लोग क्यों बैठे हैं, जब जिन्होंने ट्रांसपोर्टर जो बैठे हैं उनको जा बंद करो, जिनकी गाड़ियां हैं गरीबों को वहां पर हरास किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तलवाड़ा के पास जो रिवर चिनाब दरिया है, तो चिनाब दरिया में इलीगल माइनिंग हो रही है, जहां पर 1 मीटर दिखाई जाती है तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, तो 20-20 फुट नीचे गहरी वो खाइयां निकाल रहे हैं। जब ये माइनिंग ब्लॉक जो थे जब अलॉट हुए थे उससे पहले तो यहाँ हर आदमी को या 400 या 500 रुपए में ट्राली या 1000 रुपए में एक टिप्पर जो था वो इसका माइनिंग जो मिलता था, चाहे रेत हो, बजरी हो या पत्थर हो। आज वो सूरत नहीं है। और फिर मैं कहता हूं कि एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत कि ये एक माइनिंग पे कब्जा किया गया, जिस तरह के जो फॉरेस्ट लेसी जो लोग थे जिन्होंने फॉरेस्ट पे कब्जा किया हुआ था और फॉरेस्ट को लूटा, उसी तरीके से ये माइनिंग को लूटने का, देश का सरमाया, कौम का सरमाया, लोगों का ये पैसा, इसको लूटने का एक ऐसा तरीका निकाला गया। तो 4-5 साल से लोग चिल्ला रहे थे कि ये इलीगल माइनिंग जो जहां पर हो रही है, और हमारे एसएसपी रियासी और मुतलका जितने पुलिस के लोग जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि इसको पकड़ा जाए, लेकिन जो ये माइनिंग माफिया जो है ये इतना स्ट्रांग है, ये कोई ना कोई रास्ता दूसरा जो है वो निकाल लेते थे और इलीगल माइनिंग जो है वो रुकी नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है कि मैंने विजिलेंस में भी एक एप्लीकेशन दी थी और विजिलेंस वालों ने उस पर पूरा सर्वे किया। पूरी बात समझने के बाद कल उन्होंने यहाँ पर आकर के रियासी पुलिस को साथ में लेकर के जो यहाँ पे छापा मारा, और यहाँ पे मुझे जो पता चला है कि कोई डीएमओ साहब के दफ्तर से भी कोई रिकॉर्ड उन्होंने उठाया है, और अंजी ब्रिज, अंजी नाला जो है, इस अंजी नाले से जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं वो उनमें जो उनके जो चालान काटे गए थे वो ऑनलाइन चलानिंग जो होती है उसमें फेक पर्चियां जो है वो निकली है, और वो काफी गाड़ियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। और मुझे लगता है कि जहां पुलिस थाने के अंदर उसकी एफआईआर भी लगी है। बारामूला में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूकता प्रदान करने हेतु एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये आयोजन युवा केंद्र बारामूला, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यातायात विभाग बारामूला, एनएसएस बारामूला के सहयोग से किया गया। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक मुजाहिद नजीर ने सभी लोगों से, खासकर युवा वर्ग से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। इसका प्रोग्राम ये एक ज़रूरी है कि जब तक लोगों को अवेयर नहीं किए जाते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनका वजह फिर एक्सीडेंट बन जाता है, जब तक हम ये ऐसे प्रोग्राम्स नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हमें कैसे कौन कौन से एहतियात हमें करने चाहिए, ज़रूरी है। इसमें हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में जहाँ जहाँ ट्रैफिक के हमें कवानीन के खिलाफ वर्जी ज़्यादा मिलती है, जहाँ लोग थोड़ा नासमझी से काम लेते हैं, वहाँ पर हम ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि उनकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, और उनको जो भी वो ड्राइविंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, जब रोड पे चलते हैं तो उनको कौन कौन चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए। कल हमने आप मेरे साथ अगर आ सकते हैं तो मैं आज ही हमने कल एक असिस्टेंट बाज को बुलाया था, उसके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई भी की है, जिसने उसको वो बाइक प्रोवाइड की है, और उस बच्चे को भी हमने हिदायत दी है कि आगे से उसने ये भी अपने बाप के सामने तस्लीम किया कि मैं आइंदा से
ऐसी तो देखिए, अगर आप इस तरह अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल न रखेंगे और ख़तरे में डालेंगे तो उनके लिए सख्त कानून है और उसका हम उस वक्त कोई लिहाज नहीं करेंगे। आज हमारी दो डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है, ये बडगाम में भी चल रहा है और यहाँ पर बारामूला में भी चल रहा है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम अवेयर करें उन लोगों को जो स्टैंड पास होते हैं, जो बिना क्या कैसे उसको मिट लगा के गाड़ी चला रहे हैं और रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते, वो अपनी लाइफ के साथ खेलते हैं और हर एक की लाइफ बहुत ही प्रीशियस होती है। आप ये समझो कि आपकी फैमिली के लिए आप क्या हो। सबसे पहले जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप स्टंट कर रहे हो, आप सबसे पहले यही दिमाग में रखो, आप अपनी फैमिली के लिए क्या मायने रखते हो, आप अपनी फैमिली के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, फिर आप वो रूल्स ना फॉलो कीजिए। अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप रूल्स फॉलो ना कीजिए। अगर आपकी लाइफ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप रूल्स मत फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है, हमें इसका कोई फ़ायदा है, तो फिर आप रूल्स फॉलो कीजिए। जितनी भी ट्रैफिक रूल्स है आप उनको फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए। आप स्टंट मत कीजिए, अपने लाइफ के साथ मत खेलिए। आप स्टंट करोगे तो आगे आपको देखने वाला होगा। आज सोशल मीडिया का ज़माना, बहुत सारे यूथ देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आप देखो कि आप वो चीज़ कीजिए जो आपको दूसरा देखे, आपसे सीखे। आप वो मत कीजिए कि आपको देख के लोग गलत कर रहे हो, आपकी लाइफ के साथ खेले। आप ऐसे स्टंट मत कीजिए, अपने लाइफ के साथ मत खेले, आपको फिर आरटीओ लग जाता है। वो तो आप लोग ईजिली लेते हो, चलो कोई नहीं, कुछ भी हो जाए तो हम पैसे देंगे तो बचेंगे। वो नहीं है, आप अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो, लाइफ के साथ मत खेले, आपकी लाइफ बहुत ही प्रीशियस। जम्मू के गीता भवन में श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची ने नए कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का परिचय दिया और कहा कि मौजूदा समय में कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कहा कि 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में केवल वही लोग जाएं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि अभी वहां की व्यवस्था व्यापक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। जो श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत की नई कार्यकारिणी है गठन की है, उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उनका परिचय सबसे करवाया है। दूसरा, इस देश के अंदर जो सनातन के विरुद्ध एक वातावरण बना रहे हैं कुछ लोग, अनेक राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनके लिए मेरी ओर से एक निवेदन है कि वो ऐसा करना बंद करें, और चेतावनी भी है कि यदि ऐसा करते रहेंगे तो समाज उनको अपनी औकात दिखाएगा। क्योंकि आज समाज के अंदर एक जागृति है, समाज के अंदर एक भाव है इस देश के प्रति, श्रद्धा निष्ठा का, समाज धर्म के प्रति और प्रभु राम के प्रति, इस प्रकार का है। तो दूसरा, इस जम्मू कश्मीर प्रांत में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके अंदर देवस्थानों का अपमान हो रहा है, मंदिर तोड़े, कुछ मूर्तियों को तोड़ा है, अपमानित किया है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी उसको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, मैंने निवेदन किया है उन सब लोगों से जिनकी इच्छा है वहाँ जाने की 22 जनवरी को, कि सब लोग ना जाएं, केवल वही लोग जाएं जिनको निमंत्रण मिला हुआ है। अन्यथा वहाँ जो प्रबंध व्यवस्था है वो अभी इतनी व्यापक नहीं है कि वहाँ लाखों लोग जा सकते हैं, कुछ हजारों की व्यवस्था है, तो देश भर के संत समाज वहाँ जा रहा है। बिजली शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर कुलगाम के कई गांवों के लोगों ने मंत्रालय सचिवालय के गेट के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने मौजूदा एलजी प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि बिजली शुल्क में बढ़ोतरी को संशोधित किया जाए, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी गरीब है। शमीम अहमद खानी बहुत अवकाश सदर अह सख्ती इलाकस 5-10 गांव वनकन मे मुतसिल सारी वक्त कि सूरत मज आमित पत्मे वरी पे 900 रुपये आज दिल 920 रुपये हाल हाल रात बोजान कि 63 बनिमित गई कनन कि अत 15% बेमो खोलमुत बनान 1540 मोजबान गुजारिश कर रिक्वेस्ट कर एलजी साहबस कि लुकन डीजी साहबस लुकन सख्ती कि वनकन आवाम गरीबी हंदिस जुमरस मज सारी ये तिस कह आमदनी सोर्स
कलगैमिस तो वारिया सख्ती पेवन तुलन लिहाजा कर गरीब तबका कर इंसाफ अगर 900 वो अगर 15% हारन तम बन 10,500 तम खत तम रजा वो अगर इन 300 कर 15% 15 ची जोन ग खास कर गरीब आवाम खास कर पावर किल रोजान ये पावर त्राइन तो 10-15 मिनट पावर रोजान 15 मिनट पे बिल गन पे शुरू पत लोड ये दो लोड ये मिसकाला दिवान पावर वुचान कहें कह आराम दोन हतन हूं आराम कर पावर कह मेहरबानी कर सोन गुजारिश कर इंसाफ थन पावर फीस पहलगाम में आज अशमुकाम पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीपीओ जुनेद वली और एसएचओ जावेद अशमुकाम उपस्थित रहे, जहां पर एसडीपीओ जुनेद वली और एसएचओ जावेद ने लोगों से मुलाकात कर बातचीत की। इस दौरान एसडीपीओ जुनेद वली ने बताया कि थाना दिवस का मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर एक मजबूत रिश्ता कायम करना है तथा इस अवसर पर उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने किसी भी तरह के मुद्दों को अशमुकाम पुलिस स्टेशन में साझा करें ताकि वे जनता के मुद्दों को हल कर राहत प्रदान कर सके। लिखव AEES तेले लिखव डीसी सबस तेले लिखव कंसर्न यूनिट्स तिमन लिखव ये पब्लिक डिमांड करान ये टैंक तो ये डिसलिटिंग कर अत गो यूता काल ये करना सी अत कर मेहरबानी दिवस जो है ये एक रेगुलर फीचर है पुलिस महकमे ने रखा है ताकि अवाम और पुलिस जो है नज़दीक आए और जो उनकी मुश्किलात हैं उनको हम उनका अजाला करें हम और वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई मुश्किलात जो है दरपेश आती हैं लोगों को ताकि उसमें एक गैप न रहे, वक्त न लगे, जल्द से जल्द वो चीज़ें हम कर पाएँ। हमने अपील भी की थी लोगों से कि जो हमारे महकमे के मुतल्लिक हैं वो बताएं, तो चाहे वेरिफिकेशन हो कहीं पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन या और भी मामला हैं उनके मुतल्लिक हमें बताएं, या किसी का केस है यहाँ पे कंप्लेंट है जो वक्त पे नहीं हो रही है, उसमें जो है हल नहीं हो रही है, उसके मुतल्लिक बताएं। उसके मुतल्लिक भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बताई लोगों ने और मोस्टली जो लोगों का कहना था कि जो बाकी महकमों के मुतल्लिक हैं, चाहे कहीं रोड का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, उसके मुतल्लिक जो है अक्सर और बेशतर लोग हमसे कह रहे थे, वो भी हम जो है हुकाम तक पहुंचाएंगे। एक हमारा एक नोट जाता है फिर थाना दिवस का, तो वो एसएसपी साहब के थ्रू जो है डीसी साहब और बाकी अफसरान के पास जाता है ताकि उनकी मुश्किलात जो हैं वो हल हों, उनके मामला जो हैं हल हों वक्त पे। पहलगाम जैसे कि मैंने थाना दिवस में भी कहा, लोगों से यही अपील है कि जो भी उनकी मुश्किलात, जायज मुश्किलात हैं, वो आप सामने लाइए, उसमें हिचकिचाहट न रखें। श्रीनगर में आज पत्रकार से बात करते हुए पीडीपी के वरिष्ठ नेता तौसीफ शाह ने कहा कि जब तक गैर निवासी अधिकारियों को हमारे ऊपर तैनात किया गया तब तक यहाँ नए कानून लागू किए गए, जिसके चलते लोग इससे तंग आ चुके हैं और अब इसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में लोगों को भाग लेकर पीडीपी को सफल बनाना चाहिए। यदि पीडीपी सत्ता में आएगी तो ये सभी कानून वापस लिए जाएंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है स्टेटहुड देने के लिए, जबकि ये हमारा हक था। और बहुत 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 प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत फोरम में बोला गया कि स्टेट को यूटी नहीं बना सकते, यूटी को स्टेट बना सकते हैं। बहरहाल अब जो जैसे इनको अच्छा लगा, इनकी वो एक कहावत अंग्रेजी में है, वो अपना माइट इज़ राइट, तो ये उसी से काम ले रहे हैं अभी। बहरहाल एक चीज़ है कि ये आप दिमाग में रखिए, ये मैं अपनी तमाम आवाम के लिए बोल रहा हूँ कि आप दिमाग में रखिए, ये जैसे भी जो हो, आज नहीं कल, साल नहीं 2 महीने 6 महीने बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट इनको देनी है किसी भी हालत में। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करना है, तो उसके बाद जो इनके ये जाबराना जो इन्होंने ये यहाँ कवानीन लगाए हैं, जिसे हम जाबराना कवानीन ही कहेंगे, जो लोगों के बिल्कुल खिलाफ है। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने हमारा एक पावर प्रोजेक्ट, जबकि हम खुद पावर के लिए भीख मांग रहे हैं, हमारे अपने पास पावर नहीं है, और वो पावर 40 साल के लिए राजस्थान को दे देगा। बहरहाल ये सारे कवानीन वापस कर दिए जाएंगे जब भी इंशाअल्लाह पीडीपी की पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, लोगों के वसादत से, आवाम की वोट की वसादत से जब भी हुकूमत आएगी। दूसरा, स्टेटहुड, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट से हमें
स्टेटहुड ये बोलना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि स्टेटहुड रिवाइव कीजिए, इलेक्शन दीजिए वहां। तो यानी अब ये कह सकते हैं आप कि यहाँ डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी रही है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हिंदुस्तान को माना जाता था कि दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे अब लगता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या, यहाँ सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रह गई है, बाकी डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। पिछले दिनों बोट कॉलोनी में आग लगने की घटना से लोगों के हुए नुकसान के तहत पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने खानवल अनंतनाग का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि बोट कॉलोनी में आग की चपेट में आए हुए घायल परिवारों को मुआवजा दिया जाए ताकि आग के कारण हुए उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। मिलने के लिए लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पहुंची है जनूबी कश्मीर के तस्वीर के जरिए आप देख रहे हो कि महबूबा मुफ्ती बोट कॉलोनी सनेबल पहुंच चुकी है। आगे के चलो, हाँ चलेंगे आगे यार, आप गाड़ी में हो सके मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहती हूँ इनकी भरपूर मदद की जाए, इनको लकड़ी दी जाए, इनको नींद दिया जाए ताकि ये दोबारा अपने घर यहाँ बदल। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270.